नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों को तबादले हेतु आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर 2024 से आरंभ हो जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरे 15 दिनों तक चलेगा। 22 नवंबर 2024 तक आवेदन की तिथि तय की गई है। हो सकता है कि संख्या बहुत बड़ी है, शिक्षकों का तबादला लेने वाले शिक्षकों की व्यापक संख्या है। यदि आवेदन सभी शिक्षक शिक्षिकाएं 22 नवंबर तक नहीं कर पाए तो तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है, यह संभावना है। लेकिन 22 नवंबर 2024 तक ही आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को आवेदन कर लेने हैं। इस लक्ष्य के साथ आपको काम करना है एवं 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक सभी जो भी तबादले हेतु आवेदन करेंगे उनका तबादला उनके जो भी ऑप्शन में दिए जाएंगे, पंचायत जो महिलाओं के द्वारा, पीड़ितों के द्वारा जो पंचायत 10 दिए जाएंगे और जो पुरुषों के द्वारा 10 अनुमंडल दिए जाएंगे, तो उनमें से ही जहां भी रिक्तियां खाली होगा वहां पे उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। अर्थात स्थानांतरण जो हो रहा है, 10 ऑप्शन आपसे जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं 10 ऑप्शन में से आपको कहीं भी पदस्थापित कर दिया जाए। यह रिक्तियां रहने पर विचार किया जाएगा। रिक्तियां होंगी तो होगा, नहीं होंगी तो फिर शिक्षा विभाग आपको कहीं भी इर्द गिर्द जो है वो पदस्थापित करेगी। अब इसमें जो है जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए तो यह बाध्यता है कि जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे उन्हीं को तबादला का लाभ मिलेगा। तो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण फेज 1 वाले कर चुके हैं और फेज 2 का भी तो पुनर्परीक्षा होना है। वो पुनर्परीक्षा होगा, उसके उपरांत ही उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। तो फेज 1 वाले जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको भी अनिवार्य रूप से यह फॉर्म, यह आवेदन भरना होगा, तभी उनका तबादला हो पाएगा, उनका पदस्थापना हो पाएगा। जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं यदि इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो मान लिया जाएगा कि जो अभी पदस्थापित है वह उनका गृह जिला है और फिर किसी दूसरे जिला में उनको कहीं भी शिक्षा विभाग के द्वारा पदस्थापित कर दिए जाएंगे आसपास के जिला में। इसलिए क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी यह आवेदन भरना अनिवार्य कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इसमें अनिवार्य रूप से 3 ऑप्शन डालने हैं, अनिवार्य रूप से 3 ऑप्शन डालना है और अधिकतम जो है 10 ऑप्शन डालना है। तो ये आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो आपका जिससे आप रोज डेली अटेंडेंस बनाते हैं उसी से अपना लॉगिन कर लेना है और वहां जाकर के एक आवेदन मिलेगा जो 7 तारीख से खुलेगा। उस पे उस आवेदन पे जाकर के आप हाँ और ना पहले करना है कि आप तबादला चाहते हैं अथवा नहीं। तो चाहते हैं तो हाँ करेंगे, पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद पूरा आपका जो उस पे जो भी आपका डाटा इनपुट है इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर वो सारे खुल जाएंगे। आपका ब्यौरा उसको पहले चेक कर लेना है। यदि उसमें कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि है तो आगे आपको भरना नहीं है फॉर्म, पहले उसको सुधार करवाना है। सुधार करवाने के लिए आपको आवेदन देना होगा डीओ के पास कि आपका इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो प्रविष्टियां हैं आपके बारे में ब्यौरा जो दर्ज है वहां पे उसमें क्या क्या त्रुटि है, उसमें पहले सुधार होगा। सुधार हो जाने के उपरांत आप जो है आगे की आवेदन का प्रक्रिया जो है वो करेंगे। तो आवेदन में जो जो प्रविष्टियां मांगी जाएंगी वो सारे आपको डालने हैं, ऑप्शन डालने हैं और सबमिट कर देना है। बहुत ज्यादा इसमें लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। 7 तारीख से खुलेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे। अब जो है जो वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनमें कुछ जो है प्रथम चरण के क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हैं लेकिन वे उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो क्षमता परीक्षा फेज 2 में उन्होंने आवेदन किया था और परीक्षा भी दिया था। अब जो क्षमता परीक्षा फेज 2 में सम्मिलित हुए हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, चाहे वे क्षमता परीक्षा फेज 1 वाले हों या फिर कोई फ्रेशर हो, मतलब क्षमता परीक्षा फेज 1 में नहीं सम्मिलित हुए थे लेकिन फेज 2 में सम्मिलित हुए हैं, तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं को दोबारा से परीक्षा हो रहा है। सभी का नहीं हो रहा है। 9th 10th में 5 विषय हैं, हिंदी, फारसी, नृत्य, संगीत और गृह विज्ञान, और 11वीं 12वीं में 2 विषय हैं, गृह विज्ञान और इतिहास। तो इन विषयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का पुनर्परीक्षा 13 नवंबर 2024 को होना है, जिस हेतु
आप जिस पोर्टल पर जाकर के आपने क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन किया था bsebsasamta.com पर, तो उस पे आप जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसके उपरांत 13 नवंबर को आपको पुनर्परीक्षा देना है। अच्छा, जितना प्रक्रिया क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों को अपनाया जा रहा है, क्षमता परीक्षा फेज 2 वालों को नहीं अपनाया जाएगा। जितना कष्ट झेलना पड़ा टीआरई 1, 2 वालों को, उतना कष्ट टीआरई 3.0 वालों को नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का पहले जिला अलॉट कर दिया गया, काउंसलिंग भी किया गया, जिसका जो जिला अलॉट किया गया था। अब पुनः उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं तबादला को लेकर के और उनसे ऑप्शन मांगे जा रहे हैं। तो क्षमता परीक्षा फेज 2 वालों को तो ऐसा नहीं होगा। क्षमता परीक्षा फेज 2 वालों को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा उसी में उनका पदस्थापना हो जाएगा। टीआरई 1, 2 उनका जिला अलॉट हुआ, जहां जहां जिला अलॉट हुआ वहां जाकर के वो पदस्थापित हो गए। टीआरई 1 वाले का 1 साल हो गया, टीआरई 2 वालों का भी 6 माह 7 माह गुजर चुके हैं। तो पुनः उनको जो है अब आवेदन करना है तबादला हेतु, और वो तबादला हेतु आवेदन करेंगे, वो ऑप्शन देंगे और उस अनुरूप उनका जो है नए जगह पर पदस्थापना मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको अपनाना है। इसको ध्यान में संज्ञान में रखते हुए अभी आपके पास समय है। इधर एक तरफ छठ महापर्व में आप सभी आनंद उठा रहे हैं, तो दूसरे तरफ आपको तबादला का भी चिंता सता रहा है। तो जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जितने भी हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं, बहना हैं, माताएं हैं, जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, तो वे सभी 10 पंचायत जो है वो एक लिस्ट बना लें, सूची बना लें अपने सुविधा के अनुरूप, कि आप जहां रह करके इन 10 पंचायतों में से कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी तो आप आराम से काम कर सकते हैं, चाहे मायके से या ससुराल से या किसी छोटे जो बाजार या शहर है जो आपके मायके ससुराल के आसपास में है, तो वहां से रह करके आप कर सकते हैं। वहीं जो पुरुष हैं 10 अनुमंडल उनको चुनना है। अब 10 अनुमंडल चुनना है तो फिर आप तो उसके लिए तैयार रहें। 10 अनुमंडल चुनेंगे, उसमें कहीं भी आपको पदस्थापना मिल जाएगा। तो ये आपको 10 अनुमंडल का भी आप सूची बना ले कि आप जिस जिला में हैं, जहां हैं, तो वहां से इर्द गिर्द जो है कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, कौन कौन सा आपका जिला के बॉर्डर अनुमंडल है, तो उसका आप सूची बना ले। और जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप आराम से 7 तारीख को खुलेंगे, हो सकता है कुछ उसमें त्रुटियां हो और उसके बाद कुछ संशोधन हो, तो 2-3 दिन आप आराम से देख लेंगे, सब चीज सही रहा तो आप छठ आराम से मनाइए। छठ के उपरांत जो है तबादला हेतु आप आवेदन कर देंगे। और जो क्षमता परीक्षा फेज 2 री एग्जाम जिनको देना मजबूरी बन गया है, तो उनका जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है। वे क्षमता के लिए जो आवेदन कर रखे थे उस वेबसाइट पर जाकर के वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और 13 नवंबर के जाकर के पुनर्परीक्षा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।